अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रोग्राम सुबह का सितारा, मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा इजाज़ खान। इस उम्मीद के साथ, दुआ के साथ कि जहां जहां ये प्रोग्राम देखा जा रहा है आप लोग खैर आफियत से हैं, अच्छी सेहत में है और आपको जो रमज़ान का बाबरकत महीना है वो बड़े अच्छे से गुजर रहा होगा, खैर बरकत आफियत के साथ गुजर रहा होगा। रमज़ान का महीना आते ही नाज़रीन ज़कात के हवाले से हम बहुत बात करते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करते हैं क्योंकि ये पैगाम पहुँचाया जाए, आप तक पहुँचा जाए, जितनी इसकी अवेयरनेस है वो पहुंचाई जाए। आई थिंक ये हमारा भी फ़र्ज़ है और इसके बारे में जानना, समझ रखना ये बहसीत मुसलमान हम तमाम लोगों पर वाजिब भी है, फ़र्ज़ भी और ज़कात की अदायगी भी। हमारे जो बेसिक दीन इस्लाम का सतून है उनमें से एक ज़कात है। रमज़ान का महीना आते ही हम देखते हैं कि लोग जो है जो सदका खैरात होते हैं, लोगों की जो मदद होती है उसमें इजाफा हो जाता है। अच्छा, ऐसे में कौन मुस्तहिक अफराद हैं, कौन महरूम तबका है, उन तक ज़कात खैरात पहुंचना मैं समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि साल के जो 12 महीने हैं उसमें हम लोग एक आसाइशों भरी ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं। खाने पीने में भी हमारी जो मेज़ है वो भरी होती है, किसी किस्म की कोई कमी नहीं होती। अच्छे से अच्छा लिबास हर शख्स चाहता है कि वो पहन भी रहे होते हैं जो साहिब हैसियत लोग हैं। ये महीना मैं समझती हूँ कि उन लोगों का है जो रियल में, जो दर हकीकत मुस्तहिक लोग हैं, जिनको शायद खाने को भी पेट भर कर नहीं मिलता है। अच्छा, ऐसे में हम देखते हैं कि बड़े कम इदारे हैं जो कि पाकिस्तान में ऐसा काम कर रहे हैं, जो कि उन महरूम तबकों तक पहुंचते हैं, उन मुस्तहिक अफराद तक पहुंचते हैं जिनके पेट की भूख, जिनकी प्यास बुझाते हैं। क्योंकि हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम दर हकीकत दूर दराज हमारी रसाई मुमकिन नहीं है। हम हमारे जो मुस्तहिक रिश्तेदार हैं, जो हमारे आस पड़ोस के लोग हैं, हमारी रसाई उन तक होती है और नो डाउट कि वो होनी भी चाहिए। लेकिन ऐसे में नूर प्रोजेक्ट मैं समझती हूँ कि किसी मसीहा से कम नहीं है, जिनके को फाउंडर्स हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी काविश कर रहे हैं और बहुत हद तक कामयाब भी हैं। यतीम बच्चों की कफ़ालत का मामला हो, एजुकेशन का मामला हो, सेहत का मामला हो, हर फील्ड में मैं समझती हूँ कि ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और चैरिटी भी रमज़ान में जो है वो उन मुस्तहिक अफराद को दी जाती है जो कि दर हकीकत इसके जो डिज़र्व करते हैं। आज इसी के को फाउंडर द नूर प्रोजेक्ट के हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है अमजद वट्टू साहब, उनसे हम कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे और ज़कात का किस तरीके से क्या प्रोसीजर है, चैरिटी किस तरह से की जा सकती है और कैसे हाथ मिलाया जा सकता है इनके साथ, ये तमाम बातें हम आज इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच कॉलिंग मी अगेन एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक यू वेरी मच अलिफ टीवी जो उजागर करता है लोगों को जो मुश्किल में है उन तक पहुंचने की कोशिश करता है। थैंक यू। अच्छा वट्टू साहब, सबसे पहले तो मुझे बताएगा नूर प्रोजेक्ट, जैसा कि मैंने कहा ना कि बहुत सारे चैप्टर्स हैं जहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहा है, चाहे वो यतीम बच्चों की कफ़ालत हो या फिर हॉस्पिटल्स हो या एजुकेशन का मामला हो, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं इन पर बारी बारी मैं जाना चाहूँगी और कि क्या प्रोग्रेस हुई है या अभी नूर प्रोजेक्ट क्या कर रहा है। लेकिन सबसे पहले चूँकि माह रमज़ान है और ज़कात की चूँकि हम बात करते हैं, तो किस तरीके से ज़कात इकट्ठी की जाती है और किन मुस्तहिक अफराद तक पहुँचाई जाती है? आपने जैसे पहले भी बताया कि बहुत सारी NGOs हैं जो काम कर रही हैं इसके ऊपर और सारा साल तो वो डोनेशन इकट्ठी करते हैं, लोग सदकात देते हैं, डोनेशन देते हैं अपने पैसे को पाक करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा जो रमज़ान के अंदर पैसे को, अपनी दौलत को पाक करने का तरीका है वो ज़कात ही है। तो इवन ज़कात हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगें लड़कर भी वसूल की जिन्होंने जो नहीं देते थे, ताकि उन लोगों तक पहुँचें। पैसे की टैक्स का भी यही मामला है दुनिया में। अगर आप इंग्लैंड में, वेस्ट में और यूरोप में देखें तो वो टैक्स इकट्ठा करके अपने गरीब लोगों पे लगाते हैं, जो अपाहज हैं, जो माजूर हैं, जो जॉबलेस हैं, जो होमलेस हैं, जो सिंगल मम बेनिफिट्स हैं। आप अगर देखें तो वहाँ पे एक प्रॉपर एक मैकेनिज़्म है जिसके अंदर काम करते हैं। हमारे यहाँ चीज़ें तो सारी हैं लेकिन शायद गवर्नमेंट उस लेवल पे नहीं पहुँच पाती है बैतुल माल के थ्रू, लेकिन हमारी NGOs जो है ना वो ज़रूर पहुँच पा रही हैं। जैसे हमारी नूर प्रोजेक्ट है, हम 14 प्रोग्राम रन कर रहे हैं और ये सब कुछ मैंने लंदन से सीखा कि जो कुछ वहाँ पे एक लोकल बरा जो है, जैसे ईलिंग बरा है या हिलिंगडन बरा है, वो जो एक काम कर रही है, मैं उसी में काम करता था, वो सारा ला के मैंने यहाँ इम्प्लीमेंट किया। मसलन अगर किसी के पास छत नहीं है तो हम उसको छत देते हैं, अगर किसी के पास खाने को नहीं है हम उसको राशन देते हैं, किसी के पास बच्चों को पढ़ाने के लिए फ़ीस नहीं है हम उनके बच्चों को दाखिल करते हैं, किसी के बच्चे बड़े हैं पढ़ नहीं सके उनको टेक्निकल एजुकेशन सिखा के उनके पैरों पे खड़ा कर रहे हैं, किसी के पास अगर कानूनी मदद चाहिए उसको कानूनी मदद दे रहे हैं,
किसी के पास अगर इलाज नहीं है उसको इलाज दे रहे हैं। इवन यहाँ तक कि डेंटल क्लिनिक तक हमारे इस वक्त कंपाउंड के अंदर है। फिर सबसे बढ़कर बच्चों की कफ़ालत, यतीम बच्चियों की ख़ास तौर पे मैं माशरे के अंदर देखता हूँ कि इस कदर बड़ी तफरीक आ चुकी हुई है कि अगर ये NGOs ना हो, यकीन करें नबिया कि शायद हम जैसे गज़ा में इस वक्त हो रहा है, मुझे शर्म आती है कि मैं अपने इदारे में तो कर रहा हूँ लेकिन मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा। इसलिए कि मैं देखता हूँ कि चैरिटी बिगन्स एट होम। अगर मेरी बेटी इस पे सर पे दुपट्टा नहीं है, अगर मेरी बेटी की शादी नहीं हो पा रही, अगर मेरी बेटी नहीं पढ़ पा रही है, तो मैं कैसे अपना उसका पैसा, उसका हक बाहर जाकर दे दूँ। बिल्कुल, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो हमें सबको गवर्नमेंट लेवल पे ये तो चाहिए काविश करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि वो गज़ा में जाके उन लोगों की हेल्प करें, उन तक पहुँचें जो बच्चियाँ, मासूम बच्चे जो जान का नजराना दे रहे हैं, उनकी शहादत का कोई तो सिला उनको मिले। लेकिन वापस आएंगे अपने मुल्क के अंदर, यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ये हमारी इकॉनमी इतनी क्लैप्स कर चुकी है कि हमारा जो मिडिल क्लास बंदा था वो लोअर मिडिल क्लास हो गया। लोअर मिडिल क्लास जो है ना वो अब आ गया है लेस प्रिविलेज के अंदर। तो अब जिसे आप सफ़ेद पोश कहते हैं, सबसे मुश्किल आप जो ज़कात का कह रही हैं, मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा डोनेशन, सबसे ज़्यादा ज़कात उसको लगती है। और ये कैसे फाइंड कर सकते हैं? अपने रिश्तेदारों में देखें, जो लोग लेस प्रिविलेज हैं, जो आप देखते हैं कि वो आपके सामने हाथ नहीं फैला सकते, खुद जाके उनको तहाइफ में दे के आएँ। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोहफा देने को बड़ा अच्छा जानते थे। बहन के घर जाएं तो तोहफे ज़्यादा से ज़्यादा लेके जाएं। अपनी भाइयों के घर जाएं जो मस्कीन है, गरीब हैं, जो नहीं अपाहज हैं, उनको जाके हेल्प करें। फिर हमसायों में चले जाएं। तो बहुत सारे तरीके इस्लाम में हमें बताए गए हैं और उन पे अमल करना मैं समझता हूं। और हम प्रोग्राम से पहले भी कुछ फैक्ट्स भी डिस्कस कर रहे थे कि मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जिस तरह से माह रमज़ान आता है तो ज़कात तो खैरात में मज़ीद इजाफा हो जाता है। 408 बिलियन इट्स अ बिग नंबर। अगर ये उन अफराद तक पहुँचे, जैसे कि आपने फ़लस्तीन का भी जिक्र किया, और इस बाबरकत महीने में जैसे कि वहाँ पर भी एक तबाही या क़यामत ही बरपा है, तो आई थिंक कि अगर तमाम कंट्रीज़ कंट्रीब्यूट करें तो बहुत हद तक गोल अचीव किया जा सकता है। बहुत बड़ी अमाउंट है, $408 बिलियन। इतनी ज़कात अगर मुसलमान ज़ाहिर इकट्ठी करते हैं तो बाज़ ममालिक में तो बहुत अच्छा तरीक़ाकार है। मसलन मैं फिर वेस्ट की बात करूँगा कि वहाँ पे अभी मैं अमेरिका से होके आ रहा हूँ, हमारा एक हॉस्पिटल नूर मेमोरियल ट्रस्ट हॉस्पिटल बनने जा रहा है जो कि कंप्लीशन के ऊपर है। तो मैंने वहाँ पे देखा रमज़ान आने से पहले चीज़ें सस्ती कर दी और गोरों ने। आप हैरान होंगे कि उन्होंने वो चीज़ें जो रेगुलर आप हमारे इस्तेमाल की, उनकी कीमतें आधी कर दी। अच्छा, कई दफ़ा दुख मुझे इस बात का भी होता है कि हमारे शायद हालात इस तरह के इसलिए हैं कि हमें एहसास ही ख़त्म हो चुका है हमारे यहाँ। अब आप देखें कि रमज़ान हम देख ही रहे कि महंगाई किस तरह से, जो फल है वो आम आदमी की पहुँच से बाहर हो चुका है। ईद आएगी तो कीमतें बढ़ जाएंगी, टमाटर महंगा हो जाएगा, लीमू हम ऑलरेडी देख रहे हैं, या हर तरह की चीज़ जो है वो रमज़ान से पहले स्टॉक कर लेते हैं। अल्लाह माफ़ करे, स्टॉक कर लेते हैं। स्टॉक करके कहते हैं चीनी क्योंकि ज़्यादा पी जानी है तो चीनी महंगी बेचेंगे, 80 रुपये की लेके 100 रुपये की बेचेंगे। खुदा का वास्ता है, मेरे अपने रेस्टोरेंट से मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे मैंने इस दफ़ा अफ्तार डिनर जो है ना सिर्फ 2000 रुपये में रखा है, 1999। इसलिए फिर मैंने एक सब्ज़ी मंडी यहाँ पे बनाई है, खुद बनाई है। अच्छा। और लोगों को कहा है कि जाके सब्ज़ी मंडी के रेट पे लें। मैंने वो शुरू कर दी वहाँ से आके देखते हुए कि जाएं, जाके हमारे स्टोर पे जाएं और जाके देखें। इसलिए कि कम से कम ये जेस्चर तो जाना चाहिए लोगों तक, यार रमज़ान के अंदर अगर आप नहीं भी कमाएंगे, और ऐसा हो नहीं सकता, अल्लाह की ना इतनी बड़ी है नबीहा कि अगर आप 1 रुपया देंगे ना, तो मैंने सरफराज हुसैन शाह साहब का मुझे गालिबन याद, वो बात कर रहे थे, आपका 1 रुपया अल्लाह के 10 बिलियन रुपये के बराबर है। बेशक रिटर्न ये है, आप अपनी सेहत में वापस ले लें, आप अपनी औलाद की सूरत में वापस ले लें। मसलन मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे कोई कहे कि अपनी औलाद दे दो और ब्लैंक चेक ले लो, और अगर आपको कोई क्या हम कर सकते हैं, तो दौलत क्या है? हमारी आंखें बंद करें तो वी कैंट सी नथिंग। मुझे कोई दोनों आंखों दे दो और ये ब्लैंक चेक ले लो। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की, और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, समझना, या ये पैगाम बार बार थ्रू मीडिया या सोशल मीडिया के थ्रू जाना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो खुदा है, हमारा जो दीन है, वो भी बड़ा क्लियर पैगाम हमें दिया गया है कि ये जो मान लो दौलत जिसको हम अपना समझते हैं ना कि ये मैं इसका हकदार हूँ, मैं ये डिज़र्व करता हूँ, इसलिए अल्लाह ने मुझे शायद इतनी शान शौकत दी है, इतना बड़ा मेरा बंगला है, गाड़ियाँ हैं, नौकर चाकर है, और जो माल आ रहा है कहीं ऐसा ना हो कि ये तुम अमीरों में ही होकर रह जाए। इसकी तकसीम बहुत ज़रूरी है, और जो ज़कात है वो बेहतरीन तरीका है जो हमारे दीन ने हमें सिखा दिया। कुरान के अल्फाज हैं
कि किसी को मैं देकर आजमाता हूँ दौलत और किसी को ना देकर आजमाता हूँ, और ये नहीं कि मैं उससे खुश हूँ जिसको मैं देता हूँ बिल्कुल, और उसकी जिसको भी नहीं देता ना आजमाइश खुश। है। दोनों की आजमाइश दोनों है, की आजमाइश सब्र। है, हाँ। और फिर अपने पैसे में से हमेशा कुरान का फिर अल्फाज हैं कि इसमें दूसरों का हिस्सा है। हाँ। अगर आप यकीन रखें, अभी मुझे किसी वहाँ पे एक दोस्त है मेरे, बल्कि दोस्त नूर प्रोजेक्ट से बने, उन्होंने $1 लाख मुझे दिया, चैरिटी दी। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करने गया, तो मुझे कहते हैं कि यार मुझे अल्लाह ने इतना दिया है, 2 जहाज़ मेरे खड़े हुए हैं, मेरे हर शहर में एक घर है। तो वो जो चैरिटी लेने वाला होता है ना, वो उसका दिल करता है कि और यहाँ से अगर इसके पास पैसे हैं तो मैं और, मैंने उन्हें कहा अगर आप और कर सकते तो उन्होंने $50,000 का एक और चेक लिख के दे दिया। तो मेरे शुक्रिया के अंदर, तो अब वो मैंने उनसे एक सवाल किया, मैंने कहा कभी ज़िया भाई पैसे देने से पैसा कम होता है? कहते कभी कम नहीं होता। और ये पूछ के देख लें किसी भी देने वाले को, जो ज़कात डोनेशन दे के देख ले। मैं लास्ट टाइम भी आपको कह के गया था यहाँ पे कि आपका यहाँ पे कैमरामैन जो भी मुझे सुन रहा है, अगर वो भी अगर 25 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये दे के लिख ले उस दिन को, जिस दिन अल्लाह की है ना इतनी बड़ी उसका रिटर्न। अच्छा, आप जो भी चीज़ आप ये आजमा कर, जैसा कि अमजद साहब कह रहे हैं ना, या आप एक बार आजमा कर देखें कि आप जो चीज़ निकालेंगे ना अपने घर से या देंगे या बांटेंगे, आप देखेंगे कि उस चीज़ की आप कभी कमी नहीं होगी। चाहे अगर आप किसी को खाना, आप देखें घर का एक शख्स होता है बड़ा बुजुर्ग, जो घर में, मैं कहती हूँ कि कोई भी आए तो उसके आगे इसको पानी पिलाओ, इसको खाना खिलाओ, और उस एक बुजुर्ग की बरकत की वजह से ना उस घर पर अल्लाह जो है ना वो रिस्क के दरवाजे ऐसी फरागत से वहाँ पर होता है ना, क्योंकि उसने सबको खिला के लोग खुश होते हैं। अगर आपने लिबास से, अगर आप कपड़े किसी में तकसीम करें, आप देखें आपके पास लिबास की कमी नहीं आएगी। अगर आप पैसा तकसीम करें तो ये बढ़ेगा, ये तो खुदा का वादा है। आपको तिजारत है अल्लाह के साथ। आप कभी किसी कामयाब शख्स को देख लें, आप उसको अगर रिसर्च करें ना, वो कहीं ना कहीं किसी की खिदमत कर रहा होगा, किसी का कर्ज उतार रहा होगा, किसी की तीमारदारी कर रहा होगा, किसी यतीम बच्चे की कफालत कर रहा होगा। आप जाके देख लें। मैंने मलिक रियाज साहब को देखा, मैंने जो बड़े, जितने भी बड़े नाम ले लें, मतलब वो चैरिटी के अंदर इतने आगे हैं, उनके दस्तरखान चल रहे हैं। आप जितने आपके स्कॉलर्स हैं, इनको देख लें, इनके लंगर खाने चल रहे होते हैं। खाना खिलाने का कुरान में बार, मैं एक जगह पढ़ रहा था कि जी खाने की इंडस्ट्री बंद करें, ये उनको फैक्ट्रियाँ लगा दें। यार फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, कुरान के अल्फाज हैं, भूखा जो है, भूखा सिर्फ ये नहीं है मांगने वाला, भूखा हर वो शख्स जो आपके पास आए, आप उसको खुद खिलाने की कोशिश करें। आप खुद उसकी तीमारदारी करने के लिए जाएं, तो अल्लाह ताला इन रिटर्न आपके रास्ते में से मुश्किलात आसान कर देगा। अच्छा अमजद साहब, जो यतीम बच्चों की कफालत का एक ज़िम्मा नूर प्रोजेक्ट ने लिया हुआ है, अब माह रमज़ान है, किस तरह से बच्चे बच्चियाँ यहाँ पर रमज़ान को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इट्स अ फेस्टिविटी, किस तरह से रमज़ान गुजारते हैं, ईद की क्या तैयारियाँ होती हैं? ये मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब अपनी गर्ल्स होम हैं, जैसे ऑर्फन बच्चियाँ, 80 बच्चियाँ हमारे पास, जिनकी जो यतीम हैं, जो उनको पढ़ा रहे हो। मुझे सबसे ज़्यादा वो मेरी डैडी कहती हैं, मेरे पास भाग के आती हैं, मेरे से मिलती हैं। अभी मैं 1 महीने के लिए बाहर गया हुआ था, तो जब वापस आया तो इस तरह मुझे आगे चिमटी जैसे, और मेरे थ्रू आउट मेरे वो गूज बम बने रहे, और मैं परेशान था कि मैं क्यों उनको छोड़ के। और मुझे वो इसलिए मैंने ये शुरू किया था, और कि मुझे वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आ गया कि उन्होंने कहा था कि ये किसी बच्ची के सर पे हाथ रखने वाला क़यामत वाले दिन मेरे साथ इस तरह होगा जैसे ये 2 उंगलियां। तो अल्लाह करे कि ये कबूलियत का लम्हा हो, अल्लाह करे हम सब को अल्लाह ताला मौका दे कि किसी भी यतीम, किसी भी मस्कीन को हम उसके सर पे हाथ रख सकें। हमारी बच्चियाँ, मैंने आपसे पहले भी कहा था आप विज़िट करने आए, आप देखें कि हमारी जो गर्ल्स होम है, पूरे पाकिस्तान में ऐसी फैसिलिटी कोई नहीं देता होगा जैसी 5 स्टार फैसिलिटी उनके पास है। उनका जो उनका खाने की जगह है, उनका दस्तरखान है, उनका किचन है, इट इंडस्ट्रियल किचन है, उनके रहने की जगह, सोने की, पढ़ने की, यहाँ तक कि उनको हम स्पोर्ट्स के अंदर इतना आगे ले गए कि इस दफ़ा हमारी बेटियों ने पंजाब गोल्ड मेडल हॉकी में जीता है। अरे वाह, बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक, आप उनसे आके मिलें। स्पोर्ट्स के अंदर इतनी आगे चली गई हैं। फिर फीफा के साथ हम फुटबॉल खेल रहे हैं। अच्छा। फीफा से 6 यूरोपियन कंट्रीज़ के जो फीफा के नुमाइंदे हैं वो पाकिस्तान विज़िट करने के लिए आ रहे हैं, इनको मिलने के लिए आ रहे हैं, इनको फुटबॉल उन्होंने भिजवाए, इनकी किट्स उन्होंने भिजवाई।
क्रिकेट हम पीसीबी के साथ खेल रहे हैं, उसमें मेरी बेटियां सबसे आगे हैं। तो क्या स्पोर्ट्स की क्या इनकी ट्रेनिंग बच्चों की चलती रहती है, कैसे पार्टिसिपेट करती है, कैसे क्या एक सारा हफ्ते में तरीका 3 दिन मैं इनको स्पोर्ट्स के अंदर लेके जाता हूँ। अच्छा। मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के अंदर, जुडो कराटे के अंदर हम गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सॉकर के अंदर हम माशाल्लाह परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, हॉकी तो मैंने आपको बता दिया हम पंजाब के अंदर खेल रहे हैं। फिर स्कूल में भी इसके स्पोर्ट्स के टीचर हैं। फिर बाकी जो ख्वाजा जुनैद जो हॉकी के हमारे ओलंपियन है, वो उनको अपनी स्टेडियम के अंदर हॉकी सिखा रहे अरे हैं। वाह वाह वाह। तो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर उन्हें अपनी ग्राउंड दे रही है कि ये बेटियां फुटबॉल हमारी ग्राउंड में आगे खेलें। तो इससे ज़्यादा और लकी हम क्या हो सकते बहुत हैं। खूब, और जितना खूबसूरत आप काम कर रहे हैं और जिस तरह से आप अचीवमेंट बता रहे हैं कि बच्चियां जो हैं वो गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। अच्छा, हमें बताइएगा कि नूर प्रोजेक्ट अभी दस्तरखान का भी इंतज़ाम कर रहा है, अफ्तार का भी इंतज़ाम किया जाता है, ये किस तरह से हो रहा है? ये तो हम पिछले 10 साल से सबसे पहला जो हमारा सेगमेंट था वो यही था कि हम भूखे को खाने खिलाने का बार बार कुरान में जिक्र। तो हमने सोचा कि हमारे 4 जगह पे दस्तरखान है, 2 हॉस्पिटल में खाना जाता है, एक स्कूल है, 300 बच्चियाँ हैं जिसके अंदर एक गांव की जिनकी हाज़िरी पूरी हो गई है। मेरे एक दोस्त हैं अल्लाह वाले, वो बहुत खाना बनाते हैं, उन्होंने पूरे पाकिस्तान में खाना देना शुरू किया स्कूलों के अंदर। उनकी हाज़िरियाँ बेहतर हो गई, स्टंटेड ग्रोथ ख़त्म हो गई और अब वो माशाल्लाह वो ग्रो कर रहे हैं, बच्चे मेंटली ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह हम भी 3000 लोगों के लिए खाना बनाते हैं। इस दफ़ा रमज़ान है तो रमज़ान के अंदर रमज़ान पैकेज दे रहे हैं उन फैमिलीज़ को जो बेचारी मुश्किल में हैं, जो सफ़ेद पोश हैं, उन तक खुद पहुंच रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारे जो दस्तरखान है वहाँ पे अफ्तारी करवाई जाएगी, और अफ्तारी करवाना भी मैं समझता हूँ कि कुशादा दिली के साथ ये भी सुन्नत का एक तरीका है। और अमजद साहब, नूर प्रोजेक्ट का जो एक बहुत ही, मैं समझती हूँ कि इस पर भी बात करना ज़रूरी है, जो तंदूर अब वो बढ़ चुका है, उसका नंबर भी, कितने लोग उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इज़्ज़त की रोटी, इज़्ज़त की रोटी। इज़्ज़त की रोटी। आपको जब लास्ट टाइम आया था तो 500 कुछ तंदूर थे, इतना नंबर था इस तकरीबन। दफ़ा 1010 तंदूर लाहौर में हो चुके हैं। 4 साढ़े 4 लाख से 5 लाख 6 लाख रोटी तक एवरी मंथ फ्री जाती है। मतलब मेरा ये अंदाज़ा है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा रमज़ान के अंदर जो गरीब आदमी किसी भी हमारे तंदूर पे जाएगा उसको रोटी फ्री मिलेगी वहाँ से। और 12,000 टोटल तंदूर हैं। अगले 5 साल में लाहौर में कोई एक भी तंदूर ऐसा नहीं होगा जहाँ से रोटी फ्री नहीं मिलेगी, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, इसके अलावा हमें नूर मेमोरियल जो हॉस्पिटल है उसकी प्रोग्रेस, लास्ट टाइम जब आप आए थे तब उस हवाले से भी डिस्कशन हुई थी, तो ये प्रोग्रेस सर कहाँ तक पहुँच पाई है अभी? ये एक सबसे बड़ा हमारा जो प्रोजेक्ट जो अल्लाह ने हमें नसीब किया, $5.2 मिलियन से इसकी कंप्लीट होने जा रहा है। और अभी मैं अमेरिका में था तो एक खातून, मैं ऑन एयर उनका शुक्रिया अदा करूँगा। एक मैं मोजज़ाती आपको एक वाक़या सुनाऊँगा कि मैं वहाँ पे था तो 5 फंड रेजर मैंने कर लिए तो कोई ख़ास पैसे इकट्ठे नहीं हुए, तकरीबन $1,30,000 इकट्ठा हुआ। तो मैं हाइपोथेटिकल यहाँ से लेके गया हुआ था आइडिया कि $1 मिलियन लेके आऊँगा, जो कि मुझे हॉस्पिटल में ज़रूरत थी इस दफ़ा उसको कंप्लीट करने के लिए। फिनिशिंग स्टेज पे है हमारा हॉस्पिटल। तो मैंने फ़्लाइट अपनी अर्ली कर ली कि यहाँ पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे, मैं पाकिस्तान में जाके पैसे इकट्ठे करता हूँ। तो यहाँ 8 तारीख को जो गुजर गई है मेरा फंड रेजर था। तो इन शॉर्ट मैं अपना सामान पैक कर रहा था, 1 हफ्ता डेढ़ पहले मैंने कर ली, तो मुझे बैठे हुए कैलिफोर्निया से एक कॉल आती है बाजी नुसरत। अच्छा। वो मुझे कहती हैं कि मुझे आपका नंबर मिला है, आप पाकिस्तान से नूर प्रोजेक्ट की तरफ से आए हुए हैं, मुझे किसी ने बताया है, तो आप मुझे अल्लाह की तरफ से इंट्यूशन हुई, आप बताएं आपको क्या ज़रूरत है, मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने कहा अगर अल्लाह ने आपको कहा है तो फिर तो मैं तो $1 मिलियन की आपसे कहूँगा, अगर अल्लाह ने आपको कहा है तो उन्होंने $1 मिलियन हमें दे दिया। $1 मिलियन। ये देखें, ये अल्लाह की, ये तौफीक भी मेरे ख्याल से अल्लाह वालों को ही मिलती है। इसमें मैं समझता हूँ कि देखें अल्लाह ताला आपको मायूस, जब आप नीयत से काम कर रहे होते हैं ना, मुझे इतना पता है कि मुझे जितने भी लोग सुनेंगे वो मेरी एक चीज़ की तो कम से कम तारीफ़ करेंगे कि मैं अपनी पूरी ईमानदारी से, पूरी नीयत के साथ ये पैसा जो बाहर से 2 काम, पाकिस्तान के लिए फॉरेन एक्सचेंज है जो आ रहा है और दूसरा सही जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। इस हॉस्पिटल के अंदर नबिया कोई कैश काउंटर नहीं होगा, इसके अंदर डायलिसिस है, इसके अंदर सबसे बड़ा मेरी बेटियों के लिए मैटरनिटी का है, ताकि कोई भी बच्ची अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उसको न्यूट्रिशंस दिए जाएं, कोई उसका बच्चा पहले से फौत नहीं हो, उसके सही इलाज हो, कोई उसको ये फिक्र ना हो कि उसको पैसे देने हैं डिलीवरी के टाइम पे। वो ये फ्लैगशिप है। पूरा डेंटल क्लिनिक होगा, उसके अंदर ऑपरेशन थिएटर होंगे 3, उसके अंदर इमरजेंसी होगी, OPD होगी।
अब ये सारी चीज़ें इसके अंदर टोटल फ्री ऑफ और स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल होगा और इंशाल्लाह कितने ताला। लोग इससे मुस्तफीद होंगे तकरीबन? इसमें तकरीबन हमारे इर्द गिर्द 35-40 गाँव हैं, 4 से 5 लाख लोग हैं जो इसको इंशाल्लाह ताला इससे और मुस्तफीद हमारे होंगे। देही इलाकों में जो नंबर है वो बड़ा ही बदकिस्मती से बहुत बुरा है। अगर जिस तरह से हम मैटरनिटी के हवाले से आप बात करें या ख़वातीन जो कि प्रेग्नेंट होती हैं, हामला ख़वातीन होती हैं, तो दूर दराज इलाकों में इस तरह की सहूलियात मौजूद नहीं है। माँ और बच्चे की जो ज़िंदगी है वो ख़तरे में पड़ जाती है। एवरी ईयर जो नंबर है वो बहुत ही खौफनाक है। अच्छा, ओवरसीज़ पाकिस्तान जिस तरह के आप विज़िट करते हैं तो वहाँ पे लोग आपको सपोर्ट करते हैं नूर प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन जितने लोग इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं ऑन सोशल मीडिया पाकिस्तान में और उससे बाहर, स्पेशली मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की भी बात करूँगी, वो किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फॉर दिस नोबल कॉज? वेरी सिंपल नबिया, हम लोग इस वक्त हम तो अल्लाह ने अब 12 साल हो गए हमें काम करते हुए। अब सोशल मीडिया पे द नूर प्रोजेक्ट जहाँ भी लिखेंगे आपके सामने हमारा अकाउंट नंबर आ जाएगा, आप उसमें डोनेट कर सकते हैं। वेरी सिंपल। दूसरा मैं कहूँगा कि आप डोनेशन से पहले एक दफ़ा लाहौर आके विज़िट करें नूर प्रोजेक्ट को। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, आप देखें कि एक ही छत के तले हर वो काम, मैं कहता हूँ कि कोई खुदा न खासा खुदकुशी करने से पहले एक दफ़ा हमारे पास आए। अगर उसको माइक्रो फाइनेंसिंग चाहिए, अगर वाकई डिज़र्विंग उसको मिलेगी, उसकी बेटी की शादी है करवानी है उसको पैसे मिलेंगे, अगर वो राशन चाहिए राशन मिलेगा, तालीम चाहिए तालीम मिलेगी, लीगल एड चाहिए, मतलब अब क्या और क्या ज़रूरत है आपकी, आपको क्या चाहिए। मतलब मैं समझता हूँ मैंने एक खुदकुशी होते देखी, 50,000 रुपये के ऊपर उसका बिल आया, सफ़ेद पोश था, वो नहीं दे सका, हार्ट अटैक हुआ, मर गया। तो मैंने सोचा यार कितना आसान था, ये मेरे पास आता तो मुझे लाख रुपये बिल होता मैं वो भी इसको दे देता। बेटी की शादी है, लोग बेटियों की शादियों के लिए, डिलीवरी है किसी की, मेरे लिए हमारे 3 हॉस्पिटल हमारे साथ काम कर रहे हैं जिनको मैं खाना सप्लाई कर रहा हूँ। तो खुदारा जो सुन रहा है, अगर किसी को डिलीवरी के लिए, किसी को इलाज के लिए, किसी को माइक्रो फाइनेंसिंग कुछ चाहिए, वो नूर प्रोजेक्ट पे आए, आके मिले। अगर वो वाकई डिजर्विंग है तो वो खाली नहीं जाएगा इंशाल्लाह। हम सब क्या पैगाम देना चाहेंगे देखने वालों के लिए? सिंपल के एक दूसरे का ख्याल करें। हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान को बहुत आगे लेके जाना है। सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ ना देखें, वो शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था। अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते, तो आप अपना काम करें। बहुत खूब। थैंक यू सो मच अमजद भट्टू साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, को फाउंडर द नूर प्रोजेक्ट के हवाले से बता रहे थे कि इनके कौन कौन से प्रोग्राम्स जो हैं वो इस वक्त चल रहे हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी यही दुआ है, यही ख्वाहिश है, आई एम श्योर आप सबकी भी, कि अल्लाह ताला और तौफीक दे इनको और यू नो स्टे स्ट्रॉन्ग, मोर पावर टू यू, और ऐसे और लोग सामने आए जो कि हमारे माशरे का जो महरूम तबका है उनके लिए कुछ कर सके, और हमारे जो मुल्क के जो महरूम अफराद हैं या तबका है, जो लोग हैं, उनके हालात भी आई विश कभी बदल सके। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।